नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस फॉर्म को भरना कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 100 हस्तलिखित है इसीलिए दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, व्यवहार न्यायालय गोड्डा द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है और दिनांक 30/1/2025 को पब्लिश हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 प्रकार का पोस्ट है। पहला है अनुसेवक ग्रुप डी का, इसके बाद जिसमें 5 पद है दोस्तों सामान्य में, और अनुसूचित जाति में 1 पद, अनुसूचित जनजाति में 4 पद, पिछड़ा वर्ग में 1 पद और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी 1 पद है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 पद है। इसी प्रकार टोटल 13 पद हो गया दोस्तों। ट्रेजरी सरकार का है जिसका केवल सामान्य में 1 पद है। रात्रि प्रहरी का है, इसका भी केवल 1 सामान्य में है। और स्वीपर का 2 पद है, जो 1 सामान्य में है, दूसरा जो है अनुसूचित जाति में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से टोटल पद की संख्या जो है वो हो गई 17 पद। तो 17 पद में टोटल निकाला गया दोस्तों। और इसका वेतन आप लोग को पता ही होगा, लेवल 1 के अनुसार मिलेगा 18,000 से लेके 56,900 के बीच। और यही था दोस्तों। तो चलिए आपको पहले मैं बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरना कैसे हम लोगों को। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आपको एक सादा पेज में इस प्रकार से लिखना होगा। और वहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको स्टार्ट करना है यहाँ से कि आवेदन पत्र का प्रारूप को विज्ञापन संख्या 1/2025, पद का नाम लिख देना है जिसमें भी आप भरेंगे। 4 पद है टोटल, तो आपको जिसमें भरने का मन है उस पद का यहाँ नाम लिख दीजिएगा। आवेदक का हिंदी में नाम लिख दीजिएगा, अंग्रेजी में नाम लिख दीजिएगा, बस इसी प्रकार लिखिएगा। वहाँ जो लिखा हुआ है कि हिंदी में में और ख नंबर में लिखा है अंग्रेजी में और बड़े अक्षरों में लिखा है, तो आपको बड़े अक्षर नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ बड़े अक्षर में अपना नाम लिख देना है, इसका ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि लिख देना है अपना। इसके बाद स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी कि आपको आधार कार्ड भी लगाना है उसका सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड लगाएं, उसके नीचे अपना साइन कर दिए। उस पे ये प्रूव होता है दोस्तों कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आरोप भी लगा दिया जाता है बहुत जगह में कि नहीं, मुझे पता ही नहीं था इस वैकेंसी के बारे में, मेरा कोई और भर दिया, इसीलिए इस प्रकार का आवेदन मांग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अपना स्थायी पता डाल दीजिएगा, पत्राचार पता डाल दीजिएगा, जो भी हो आपका। देखिए जैसे यहाँ ग्राम लिख दीजिएगा, किस ग्राम में रहते हैं, पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, जिला लिख दीजिएगा, राज्य लिख दीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे दोनों सेम है तो उसको उतार दीजिएगा, नहीं तो जो है ग्राम, थाना, पोस्ट, यही 3 चीज मेन होता है, और जिला। ठीक है दोस्तों, यहाँ मोबाइल नंबर यदि हो तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ईमेल आईडी अगर हो तो वो लिख देना है। राष्ट्रीयता में भारतीय लिख देना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे अपना 10th का, देखिए विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम डाला हुआ है, तो जो जो झारखंड से दिया है वहाँ पे जैक बोर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे रांची। और उत्तीर्ण का वर्ष, किस वर्ष उत्तीर्ण हुए, अंक प्रतिशत कितना है, तो आप कितना प्रतिशत अंक लाए हैं वो लिख दीजिएगा। श्रेणी कौन सा, आप प्रथम स्थान लाए, द्वितीय स्थान लाए, तृतीय स्थान लाए, वो लिख दीजिएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ इंटर में अगर जैक बोर्ड दिए तो जैक बोर्ड, या फिर आईसीआईसी बोर्ड दिए तो आईसीआईसी बोर्ड लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण का वर्ष लिख दीजिएगा, अंक लिख दीजिएगा, और यहाँ पे श्रेणी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान। और यहाँ पे स्नातक में उसी प्रकार, जैसे कोई कोई एसकेएमयू से दिए हुए हैं, अगर गोड्डा कॉलेज गोड्डा से दिए हुए तो यहाँ पे एसकेएमयू लिखाएगा, विश्वविद्यालय का नाम एसकेएमयू दुमका। उत्तीर्ण का वर्ष लिख दीजिएगा, अंक प्रतिशत लिख दीजिएगा, श्रेणी लिख दीजिएगा, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तीसरे, अन्य कोई योग्यता है तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे विशेष कोई योग्यता में, जैसे कि आपको अगर आदेशपाल के लिए डाले हैं तो उसमें अगर कहीं कोई एक्सपीरियंस है तो आप डालिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आगे यहाँ सेकंड में, तो सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जाति दिया हुआ है। तो पहले इस तरह फॉर्मेट को उतार लेना है कि कोटि कृपया स्पष्ट करें, सामान्य ई डब्ल्यू एस माने ईबीसी, BC 2, और इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो यहाँ पे आप जो भी होगा, यानी कि मान के चले कोई BC 2 है तो BC 2 डाल दीजिए यहाँ इस खाली जगह कॉलम में। 1 है तो 1, समान है तो समान, SC है तो SC, ST है तो SC, और EWS है तो EWS। लिंग स्पष्ट करें, यहाँ पे पुरुष लिख दीजिएगा, महिला है तो महिला लिख दीजिएगा। निःशक्त अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं में टिक करके यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, क्या आप वर्तमान में किसी कार्य माने कहीं भी आप कार्यरत हैं, किसी संस्था हो, निगम हो, तो हाँ में है तो हाँ लिख के यहाँ पे किस संस्था में है, कब से है, सारा कुछ डाल दीजिएगा। नहीं हो तो सिर्फ नहीं में क्लिक
सॉरी दोस्तों, नहीं में सही करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे स्व घोषणा पत्र आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ और वहाँ पे ऐसे ऑब्लिक देके करती हूँ, दोनों लिखा है। तो लड़का है तो आप सिर्फ यही लिखिए, मैं प्रमाणित करता हूँ कि डायरेक्ट। लड़की है तो मैं प्रमाणित करती हूँ कि डायरेक्ट। इसके बाद सारा कुछ उतार देना है सेम टू सेम। इसके बाद यहाँ पे अपना दिनांक डाल देना है और कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो डाल देना है, अपना यहाँ सिग्नेचर कर देना है। बस हो गया दोस्तों, इतना ही था। और एडमिट कार्ड में भी एक है, तो चलिए वो भी बताता हूँ। देखिए मैंने कैसे डाला है, आप लोग सब कोई ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग को भी भरना है। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि यहाँ पे पहले मैंने डाला है आवेदन विज्ञापन संख्या 1/2025 अनुसेवक ग्रुप डी, अपना नाम डाल दिए हैं और हिंदी में इंग्लिश में डाल दिए, पिताजी का नाम डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। और डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है 1/8/2023 तक कितना दिन, कितना माह और कितना वर्ष हुआ। तो हम देखिए यहाँ पे 15/05/2000 है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ करना सिखा देता हूँ, देखिए सिंपल सा है। या फिर आप गूगल से जाके एज कैलकुलेटर लिख के सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या दिया है। तो 1/01/08/2023 दिया हुआ है, यही ना, 2023 दिया हुआ है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है दोस्तों, तो मेरा है 15/05/2000। तो देखिए यहाँ पे हमें अब घटा दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 वर्ष। और मैं 23 वर्ष पहले क्यों घटाया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि 8 से 5 कम है, इसीलिए। अगर यहाँ पे मेरा 9 रहता तो हम 23 वर्ष पहले नहीं करते, फिर इधर से घटाते हुए चलते, इसका ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 5 है, लेकिन यहाँ 15 है, ऊपर 1 ही है। तो हमको इस महीना से इस महीना 1 लेना होगा। तो अगस्त होता है दोस्तों 8वां महीना, तो अगस्त 31 महीना का होता है, यानी कि यहाँ पे टोटल हो जाएगा 32 दिन। इसका याद रखिएगा, 31 महीना का अगस्त होता है, तो यहाँ हमारा 32 दिन हो जाएगा, 32 दिन हो जाएगा। और यहाँ पे 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 32 दिन में 15 दिन जाएगा तो 17 दिन बचेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 17 दिन 2 महीना 23 वर्ष। या फिर आपको अगर इस तरह झंझट लग रहा है तो आप एज कैलकुलेटर से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अस्थायी पता लिखा है, वर्तमान पता लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, ईमेल आईडी लिखा है, और यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण होने का वर्ष भी लिख दिया है। जेएससी रांची 2017 61% अंक प्रथम स्थान, जेएससी रांची 2019 62% अंक प्रथम स्थान, स्केम दुमका 2022 69% अंक प्रथम स्थान, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। और यदि यहाँ पे कुछ तो है नहीं हम लोग का लायक विशेष योग्यता, तो हम लोग पास कुछ नहीं था, मेरे पास तो मैंने नहीं डाला, आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार सेम टू सेम जो है दोस्तों मैंने प्रवेश पत्र में भी डाला है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ EWS सिर्फ मैंने मैं BC2 हूँ तो BC2 डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और BC2 डालने के बाद जो है देखिए अच्छा से दिखा देता हूँ मैं। देखिए BC2 मैंने डाल दिया है, और BC2 डालने के बाद पुरुष डाल दिया है, यहाँ मैं पुरुष हूँ तो। और यहाँ पे निःशक्तता नहीं है तो नहीं डाल दिया, यहाँ भी नहीं में क्लिक कर दिया दोस्तों, और घोषणा पत्र में अपना सिग्नेचर कर दिया और स्थान भी डाल दिया मैंने। तो यही था दोस्तों। और देखिए यहाँ देखते हैं एडमिट कार्ड में मैंने क्या किया है। तो एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। और खूंटी जिला में दोस्तों मनरेगा में जितने कोई फॉर्म भरे थे तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है, और भी बहुत सारा जॉब नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। अब मेरा रेगुलर वीडियो आएगा, चूँकि मैं किसी काम में व्यस्त था दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था आप लोग को। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नहीं तो सबसे पहले जिला और ब्लॉक लेवल में कोई भी वैकेंसी आती है तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा, इसका ये मैं दावा करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।